अर्धं गतेशं प्राणं परेशं नारीवमीशं रूपं परेशम् आरोगतं पूर्वमदैव रूपं यौवनं सदैवं प्रणवं परेशम्। आज का प्रवचन मैं उस इंद्र उपनिषद से उल्लिखित कर रहा हूं जो कि 108 उपनिषदों में सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय उपनिषद है। मैं सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि जो हमारे जीवन में उपयोगी है वह अद्वितीय है, जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है वह अद्वितीय नहीं है। वह चाहे सोने का पहाड़ भी हो मगर हमारे हाथ में नहीं है या जहां हमारी पहुंच नहीं है, वो अपने आप में अद्वितीय है तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। वह ज्यादा वैल्यूबल है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारे हाथ में है, जो हमारे सामने है, जो हमारे प्रत्यक्ष है, जो हमारे जीवन में घटित होने वाला है। ब्रह्म उपनिषद के बारे में, ब्रह्म के बारे में बताया है, ध्यान के बारे में बताया है, धारणा के बारे में बताया है, चिंतन के बारे में बताया है, मनस्थिति के बारे में बताया है। और उपनिषदों में पूरे जीवन के उन चिंतनों को, पूर्णत्व को प्रयोग करके दिखाया है। मगर वह ब्रह्म हमारे क्या काम का कि जहां हम उस जीवन में उस ब्रह्म से आनंद नहीं ले सके, उस ब्रह्म की उपयोगिता क्या है। जब उद्धव और पहली बार इस पूरे 25,000 फलक में, वर्ष में, इस कालखंड में, मैं 25,000 वर्षों का कालखंड आपके सामने रख रहा हूं, 1-2 साल में नहीं। और 25,000 वर्षों में यह भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने अपने शरीर को सुखाने की जीवन की पद्धति मान ली। व्रत करना, उपवास करना, भूखों मरना, एक समय खाना खाना, नहीं खाना और पत्र पुष्प फल खाकर के जीवित रह जाना। विश्वामित्र पराशर प्रवतयो वातांबु पर्णासना, वात अंबु पर्ण, हवा खाना, पत्ते खाना और पानी पीना, इसके अलावा कुछ खाना नहीं। विश्वामित्र पराशर ने ऐसा किया और मैं सोचता हूं कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी न्यूनता थी, सबसे बड़ी कमी थी। इसलिए कमी थी कि वे इस चीज को समझ नहीं पाए कि जीवन का उद्देश्य और जीवन का मकसद शरीर को सुखाना नहीं है। और विश्वामित्र यहां गलती कर बैठे, यहां पर वशिष्ठ ने भी गलती की और उन्होंने गलती की तो आने वाली पीढ़ियों ने भी गलती की। उस गलती की सजा उन्होंने भुगती। उन्होंने इसलिए भुगती कि विश्वामित्र को एक समय ऐसा आना पड़ा कि कुत्ते का मांस खाना पड़ा। वशिष्ठ को एक बार ऐसा होना पड़ा कि अपने जीवन को एकदम से सांस रहे और जाए उस स्थिति में आना पड़ा, फिर भी ब्रह्म उनके सामने उपस्थित नहीं हुए। और यह पद्धति बुद्ध के समय में भी आई और बुद्ध का ध्यान, बुद्ध ने हमें एक चीज दी और कुछ नहीं, ध्यान। मगर बुद्ध ये भूल गए कि ध्यान केवल आंखें बंद करने से ध्यान नहीं हो जाता। उन्होंने जीवन को सुखाने की एक प्रवृत्ति दे दी, जीवन सूख जाना चाहिए। उन्होंने भूखे रहने की प्रवृत्ति दे दी, भिक्षुक बनने की प्रवृत्ति दे दी और भिक्षु बना करके अपने शिष्यों को, साधकों को भेज दिया चीन में और जापान में और देशों में। और उन्होंने कहा कि सिर मुंडवा देना चाहिए, भूखे रहना चाहिए। ये बुद्ध के जीवन की कमी थी, ये महावीर के जीवन की कमी थी कि उन्होंने और हमारे सारे 25,000 फलक में इस भूखों मरने की, निराहार रहने की और जीवन को सुखा देने की प्रवृत्ति रही। केवल एक व्यक्ति ऐसा बीच में अवतरित हुआ जिसने कहा कि ये नहीं, उसने प्रेम की बांसुरी लेकर के एक नई चेतना दी, कृष्ण। उसने कहा नहीं, शरीर सुखाने से कुछ नहीं बन सकता,
शरीर सूखने से और बाहर तंबू पर्ण लेने से और पत्तों को खाने से और एकादशी का व्रत करने से जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। जीवन में पूर्णता तो जब जीवन है तो उसमें पूर्णता आनी चाहिए। जीवन का आनंद होना चाहिए, जीवन का ऐश्वर्य होना चाहिए, जीवन का एक सौंदर्य होना चाहिए। वह जीवन का अगर सौंदर्य नहीं है, अगर जीवन में कुछ रस नहीं है, जीवन में कुछ आनंद नहीं है, तो जीवन का कुछ मकसद भी नहीं है। और हमारे इन ऋषियों ने, इन योगियों ने जीवन का आनंद लिया ही नहीं। वे उस ख्याल में तो डूबे रहे कि ब्रह्म प्राप्त होना चाहिए। मगर कृष्ण ने कहा कि प्रेम के अलावा जीवन का कोई सार नहीं है। मैं कह रहा हूं तुम्हें शुद्ध प्रेम करने की कला आनी चाहिए, और अगर प्रेम है तो फिर मुझे इस पुस्तक से भी प्रेम है, और प्रेम है तो फिर निर्मोही से भी प्रेम है, और प्रेम है तो फिर पुष्प से भी प्रेम है, उस बादलों से भी प्रेम है, और खड़े हुए पेड़ पत्तों से भी प्रेम है। फिर मैं पेड़ से बात कर सकता हूं, फिर मैं बादलों की गड़गड़ाहट से बात कर सकता हूं, फिर बहती हुई नदी से बात कर सकता हूं। फिर मुझे बात करने की कला आएगी, तब आएगी जब मेरे अंदर प्रेम का अंकुरण फूटेगा। अब प्रेम का अंकुरण नहीं फूटेगा। मैंने मनाली में प्रवचन में पहले दिन कहा कि हम प्रकृति के बीच में बैठे हैं, सब बैठे थे, सही से बैठे थे, और मैंने कहा कि प्रकृति जीवन का आनंद है, और प्रकृति का मतलब है कि तुम पेड़ पौधों से बात करना सीखो। पेड़ से भी बात हो सकती है, पौधों से बात हो सकती है, पत्तों से बात हो सकती है। ये व्यास नदी बहती है, इस बहती नदी से बात हो सकती है। मैं तो प्रवचन करके चला गया। मथुरा की एक नया जोड़ा आया था, शादी करके, पति पत्नी दोनों आए, उसने भी मेरा प्रवचन सुना। तो बाकी गए और वो पेड़ के बिल्कुल चिपक करके बैठ गई। भाई पेड़ बोले और मैं सुनूं। 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठी, अब पेड़ कहां से बोलेगा। 15 मिनट बैठी, फिर वापिस आई। फिर एक और मथुरा की थी, उसने कहा लली ये पेड़ तो बोलत ना है। हमने तो बैठे, गुरु ने कहा कि पेड़ से बात करो, हमने बात करने की कोशिश करी, पेड़ तो बोले ही ना है। अब पेड़ बेचारा कहां से बोलेगा। अब वो, अरे मैं ये कह रहा हूं कि वो बोल नहीं सकता जब तुम्हारे अंदर प्रेम का अंकुरण फूटेगा नहीं। प्रेम का अंकुरण फूटा नहीं, उससे पहले तो तुमने चक्कर खाने शुरू कर दिए। माँ बाप ने 8 चक्कर छुआ दिए, अब उसके बाद जिंदगी में चक्कर खाती रही, बैठी बैठी पति और तू और पति, बस खत्म। क्योंकि जो दूसरी बार देखा पति का क्या करिए। इसलिए वो पेड़ से बात नहीं कर सकते। वो लली पेड़ बोल नहीं रहा है तो पेड़ बोलेगा नहीं बेचारा। पेड़ समझ रहा है कि बोलने से कोई फायदा नहीं है, ये तो अभी उठ के चली जाएगी। वो उसके अंदर प्रेम का प्रवाह नहीं है। इसलिए आपने कभी नदी से बात करना सीखा नहीं, और आपने कभी बच्चे की किलकारी का आनंद लिया नहीं, और आपने कभी आज तक पूरी जिंदगी के इतिहास में आपको याद नहीं है कि फूल कैसा मुस्कुराता है और उस मुस्कुराहट में कैसा आनंद है, आपने अभी तक एहसास नहीं किया। और आपने कभी तितली का नृत्य देखा नहीं, और लहरों का नृत्य और लहरों की गीत आपने सुने नहीं सुने। इसलिए नहीं सुने कि आपकी जवानी नहीं आई, आपको प्रेम हुआ ही नहीं। और मेरा प्रवचन सुनने के बाद आपके सिर के ऊपर तो सफेद हिमालय स्थापन हो गया है, सफेद बाल आ गए, और आपको कि गुरुजी 15-20 साल 25 साल पहले मिलते और कुछ बात करते तो शायद हम कुछ करते। अब तो आप बहुत पानी बह चुका गंगा का। गंगा का पानी तो बहुत बह चुका, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मगर बहुत बुढ़ा हिमालय, बहुत बुढ़ा बंदर होता है, बहुत तेजी से छलांग लगा सकता है, ये ध्यान रखना। प्रेम करने के लिए उम्र कोई बाधक नहीं होती। तुम शायद तुम्हारा जब भी मैं प्रेम शब्द बोलता हूं, तुम्हारे मन में वासना के अलावा कुछ शब्द नहीं आता, ये गड़बड़ है। मैं प्रेम बोल रहा हूं, प्रेम का मतलब है अटैचमेंट, और तुम प्रेम का अर्थ सेक्स समझ रहे हो, बस डिफरेंस इतना ही है। तुम प्रेम का दूसरा अर्थ तुम्हारा समाज दूसरा समझ नहीं सकता। तुम जो ही मां को कहो कि मैं प्रेम करने लगा हूं, तो मां 3 बार आंखें निकालेगी, बाप को कहेगी सुन लो लाड ने कहा था, अब ये लल्ला प्रेम करने लगा है, अब तुम शादी करो। अरे तो सीधा साधा कहा कि मैं प्रेम करने लगा हूं, प्रेम कर रहा हूं, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, मगर वो प्रेम का अर्थ सीधा वो ही समझेगा। इसलिए तुम्हारे पास जो प्रेम की परिभाषा है बहुत गंदी और घटिया और ऊंची है। तुम्हारे होठों पर प्रेम शब्द नाच नहीं सकता, तुम प्रेम बोल भी नहीं सकते। तो बोलोगे 10 बार सोचोगे तो कोई नहीं है तो शायद प्रेम एक बार बोल लो, तुम प्रेम नहीं बोल सकते।
तुम धड़ल्ले से मैं जैसे बोलता हूं कि प्रेम करना चाहिए, उस प्रकार तुम अपने परिवार में जाके बोलना, घर जाकर के कि आप गुरुजी सीख के आए, अब हम प्रेम करेंगे। तो पत्नी कहेगी कर्म फूटे तुम्हारे, सारा बुढ़े हो गए, सर ऊपर सफेद बाल आ गए, अब तुम प्रेम करोगे जूते खाओगे। और बहू कहेगी ससुर जी सीख के आए प्रेम, अब प्रेम करेंगे। उनको भी प्रेम की परिभाषा वही ज्ञात है, प्रेम का मतलब वासना। पत्नी को भी वही ज्ञात है। और मैं कह रहा हूं कि यौवन तब तक आ ही नहीं सकता, संभव नहीं है। बचपन तो आ सकता है, वो तुम्हारे हाथ का नहीं है, और बुढ़ापा आएगा ही, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, मगर यौवन तुम्हारे हाथ में है, वो कभी ला सकते हो। इसलिए कृष्ण कभी वृद्ध हुए नहीं, और उन्होंने पहली बार प्रेम की परिभाषा दी, चेतना दी, और उसमें कोई वासना थी नहीं। जब मथुरा रवाना हुए, एक क्षण के लिए गोपियों से पीठ मोड़ी और रवाना। ऐसा नहीं हुआ कि पीठ मोड़ी और फिर राधा के सिर पे हाथ फेरा, राधा को सीने से लगाया, तेरे बिना मर जाऊंगा मैं राधा, तू नहीं है तो कुछ नहीं है, और ललिता तू कहां गई, ऐसा कुछ बोले नहीं वो, क्योंकि वासना थी नहीं, वो तो प्रेम था। अक्रूर ने कहा चलो, चलिए, बस आधे सेकंड बाद रथ में बैठे रवाना हो गए। वासना होती है वहां दूषितता होती है, वहां अटैचमेंट होता है, वहां गंदगी होती है, वहां गड़बड़ी होती है। प्रेम में कहीं कोई बहते हुआ पानी जो साफ नदी का है, उसमें कोई दूषितता नहीं हो सकती। जवानी का जोश, जवानी की ताकत, जवानी का आनंद बिल्कुल दूसरा है, वह मस्ती दूसरी है। वह तो प्राप्त करने वाले प्राप्त कर सकता है, एहसास कर सकता है कि यह जवानी है। तूफान वेग की तरह, बादलों की उमड़न घुमड़न की तरह पूरे शरीर में जोश और प्रवाह, लावा बहने लग जाए शरीर में, खून नहीं बहे। खून तो आम आदमियों में बहता है, जवानी में खून नहीं बह सकता, लावा बहता है, पिघला हुआ इस्पात स्टील। ऐसा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया, मगर आ सकता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने अप्सराओं की साधनाएं संपन्न की। अप्सराओं की साधना इसलिए संपन्न नहीं की कि उनके साथ कोई वासनात्मक खेल था, इस नहीं की। अप्सराओं का तात्पर्य है कि पूर्ण यौवन प्राप्त करने की क्रिया, और पूर्ण यौवन प्राप्त 60 साल की उम्र में भी हो सकता है, 80 साल की उम्र में भी हो सकता है, 100 साल की उम्र में भी हो सकता है, 20 साल की उम्र में भी हो सकता है। और यौवन नहीं है तो फिर जीवन है ही नहीं। बचपन को जीवन कहते नहीं, और बुढ़ापे को जीवन कहते नहीं। बुढ़ापे का मतलब था कि आप बस कफन ओढ़ना है, सो जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आए और हम सीने की धड़कनें बिछा दे, ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास सीने की धड़कन ही नहीं है तो बिछाओगे कहां से? ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए बोपी ने कहा कि हमारे आने वाली पीढ़ियां यौवन शब्द को भूल जाएगी, प्रेम शब्द को भूल जाएगी। और अगर तुम्हें परिभाषा ज्ञात नहीं हो तो अपने घर में, मोहल्लों में उन लड़कों को देख लीजिए जिसको जवान तुम कहते हो। 20 साल से 30 साल की उम्र, अब 30 साल के बाद तो प्रौढ़ कहने लग जाता है, 40-45 साल बाद तो गया, खत्म हो गया, फिनिश। उनकी बड़बड़ाहट जवानी आती है, 16वें साल में सीटी बजाना शुरू करता है, 22 साल में सीटी खत्म। बस उंगली डाली और सीटी बजाई और जवानी शुरू हुई। बस अब जवानी उनकी कैसी आती है वो तुम देखते ही। उनके गाल पिचके हुए हैं, आंखें धसी हुई हैं, घबराए हुए, डरे हुए जरूर हैं, और एक पुर्जा लिखेंगे कहां, बस हो जाए हो जाए। इतनी हिम्मत नहीं, हाथ से हाथ देकर ये मैं पूछ रहा हूं तुम कहां मिलेगी, मिलेगी मिलेगी बोल, इतनी हिम्मत नहीं। और उस दीवार की छेद के अंदर रख देगा। मैं उनकी जवानी देख देख के बहुत गौरवान्वित हो रहा हूं कि मेरा देश बहुत ऊंचा उठेगा। जवानों के कंधों पर सारा भार उठाया हुआ। ऐसी जवानी आती है और ये जवानी नहीं है। जवानी तो मैंने कहा कि इंद्र ने उपनिषद में कहा है कि जवानी का मतलब है जहां पांव रखो वहां कुआं खुद जाए, पानी निकलने लग जाए, वह जवानी होती है। जवानी की आप समुद्र हिमालय से भिड़े और हिमालय पीछे खिसक जाए आपकी सीने से, उसको जवानी कहते हैं। आप सांस लें और तूफान बवंडर भूचाल आ जाए, उसको जवानी कहते हैं। और ऐसी जवानी आती है, ऐसी जवानी आनी चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और अगर ऐसी जवानी नहीं है तो फिर जवानी का कोई मतलब नहीं, कोई परिभाषा नहीं है, फिर कोई अर्थ नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। ऐसी जवानी मैंने देखी है, ऐसा प्रेम मैंने देखा है, ऐसा एहसास मैंने किया है, और कहा है, देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूं, कहने की क्षमता रखता हूं। दो टूक में इसलिए कह सकता हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मुझे कोई घबराहट नहीं है, कोई चिंतन नहीं है,
मुझे किसी प्रकार का मन में दूषितता नहीं है, मेरे मन में कोई आंख में गंदगी नहीं है, पाप नहीं है। और जब पाप नहीं है तो मैं कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं जिंदगी में। और वह जीवन के उन अप्सराओं की साधनाएं उन हमारे ऋषियों ने इसीलिए की, उन 5 ऋषियों के अलावा। और जब इंद्र ने उपनिषद रचा और उसने कहा कि बिना इन साधनाओं के, अप्सराओं के साधनाओं के, और अप्सरा का तात्पर्य है कि जीवन की सुंदरतम वस्तु, जीवन की। अप्सरा का मतलब कोई नारी शरीर नहीं, अप्सरा पुष्प को भी अप्सरा कह सकते हैं। रात को चांदनी खिले उसको भी अप्सरा कह सकते हैं। चांदनी नृत्य कर रही है और हम बैठे हैं। अब तुम कहो कि चांदनी साड़ी नृत्य कैसे करती गुरुदेव, ये कुछ समझ नहीं आया। अब तुम्हारे सामने चांदनी नृत्य नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे सामने तो चंद्रमा उगा और चंद्रमा अस्त हुआ, बस खत्म। तुमने गुलाब के पुष्प में किसी की चेहरा, किसी का बिंब, किसी का चित्र नहीं देखा होगा। तुम्हारे गमले में और घर में और बगीचे में गुलाब खिला होगा तो ज्यादा से ज्यादा तोड़ा होगा, कोट की कॉलम टांग दिया होगा, मगर उसमें चेहरा कौन सा दिखाई दे रहा है, मुस्कुराहट कैसी है, वो कभी मुस्कुराहट तुमने आंखें नहीं देखी, नहीं, वो तुम देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो जवानी की आंख देख सकती है, वासना की आंख नहीं देखती। वासना तोड़ देती है और कोट के कॉलर में लगा देती है, जवानी तोड़ नहीं सकती, जवानी जोड़ सकती है। इसलिए उसने कहा कि उन अप्सराओं की साधना जीवन में आवश्यक है, जो जीवन को आनंद दे सके, वासना दे सके नहीं कह रहा हूं, आनंद दे सके, जीवन में तृप्ति दे सके, जीवन में एहसास दे सके। जहां अच्छा लगे वहां बैठे और 5 क्षण, 2 क्षण, घंटा, 2 घंटा बिता दें, वह जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। और भट्टर ने कहा कि मैं जब नदी बह रही है तो छल छल में उस नदी की बहती हुई अप्सरा का नृत्य देख रहा हूं। जब फूल खिल रहे हैं झूमते हुए पुष्पों में देख करके मुझे अप्सराओं का नृत्य में अपने सामने साकार देख रहा हूं। इसलिए अप्सरा को स्त्री का तात्पर्य नहीं है, किसी नारी शरीर का तात्पर्य नहीं है। जो भी कुछ जीवन में अनुकूलता दिखाई दे सके वह अप्सरा है। और अप्सरा का मतलब है स्त्री भी, नारी भी, क्योंकि संसार की सबसे सुंदरतम वस्तु नारी कही गई, पुरुष नहीं कहा गया। पुरुष तो एक अगर बहुत नाजुक और सुंदर हो तो इंजड़ा कहलाता है। पुरुष अगर बहुत नाजुक हो जाए और तालियां बजाने लग जाए तो सोचेंगे सर आदमी तो इंजड़ा है। पुरुष बलिष्ठ, ताकतवान, क्षमतावान होना चाहिए, पौरुषवान होना चाहिए, आंख में अंगारे होने चाहिए। पुरुष तो वो होता है, नाजुक नहीं हो सकता। स्त्री हो सकती है, और स्त्री अगर बलिष्ठ बन जाए, एनसीसी कैडेट बनी हुई अगर आ जाए, शादी की हुई, तो आप उसकी चाल देखिए, घर में धमाधम करती हुई, आंगन में पांव पटकती हुई घर में घुसेगी। अरे ये कि एनसीसी में अभ्यास पड़ा हुआ है, अब ये अभ्यास नहीं बदल सकता। वह एक नाजुकता है, एक कोमलता है। और पुरुष हमेशा एक विपरीत तथ्य देखता है। कठोर है तो नाजुकता देखेगा, अगर पुरुष बलशाली है तो बहुत एक नाजुक क्षणों को देखना चाहेगा, और स्त्री अगर नाजुक है तो बलिष्ठ पुरुष देखना चाहेगी। बिल्कुल विपरीत ध्रुव है, और इन विपरीत ध्रुवों का पारस्पर देखने की क्रिया को यौवन कहते हैं। ये यौवन की परिभाषा इंद्र ने दी, देखने की क्रिया। और देखे भी तो हृदय की आंख से देखे, इन नेत्रों से देखने की कोई जरूरत नहीं है, हृदय की आंख से भी देखी जा सकती है। इसलिए उन जिनसे प्रेम करें तो इंद्र ने ऐसी कई साधनाएं दी, ऐसे कई तथ्य दिए जिसके माध्यम से कुरूप स्त्री को भी बहुत अधिक अद्वितीय सुंदर बनाया जा सकता है। मैंने इस इंद्रोपनिषद के उन श्लोकों का वर्णन नहीं किया गया कि नारी शरीर को सुंदरतम शरीर किसे कहा जाता है, आंख कैसी होनी चाहिए, नाक कैसा होना चाहिए, गला कैसा होना चाहिए, केश कैसे होने चाहिए, वक्षस्थल, वो सब कुछ उसमें वर्णन है। मैं उस वर्णन पे नहीं जा रहा हूं, वह तो एक कल्पना क्रिया है। और अत्यंत कुरूप और गंदी लड़की को भी सुंदरतम अद्वितीय बनाया जा सकता है। और यूं तो हमारे चारवाक के ऋषि हो चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि प्राप्यते 16 वर्षे गर्द भी अप्सरा यते हैं। 16 वर्ष की गद्दी हो वह भी अप्सरा दिखाई देती है, बहुत सुंदर। 16 साल की हर एक अप्सरा हो जाएगी, वह नहीं। जो 80 साल की उम्र में भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनी रह सके वह अप्सरा है।
अप्सरा का मतलब है कि उम्र का उसके ऊपर इफेक्ट पड़े ही नहीं, और अगर पड़ा है तो वह अपने पूरे शरीर को अप्सरा के समान सुंदर बनाए। क्या उसके हाथ में है। यदि गुरु साधना दे तो, गुरु मार्गदर्शन दे तो, उसके हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में नहीं है कि अप्सरा जैसा रूप कैसे धारण किया जाए, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में नहीं कि यौवन कैसे प्राप्त किया जाए, तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए कि किसी गुरु ने इस शब्द को छेड़ा नहीं। छेड़ा इसलिए नहीं कि उनमें हिम्मत नहीं थी। समाज वाले क्या कहेंगे, और ये बहुत लोग क्या कहेंगे, अरे गुरु जी जवानी के बारे में बोल रहे हैं, ये ऐसे कैसे लोग कहेंगे, कल को लोग नहीं आएंगे तो चढ़ावा कैसे चढ़ेगा। इसलिए वे गुरु बोलना बंद कर दिया उन्होंने, और उन गुरु के खुद के पोपले मुंह, धंसी हुई आंखें और चश्मा चढ़ा हुआ देख करके एहसास भी नहीं होता कि गुरु है। गुरु है, धड़ल्ले से बोले, ताकत के साथ, क्षमता के साथ बोले, सुने तो सुने, नहीं आए तो नहीं आए, शिष्य की इच्छा है। अगर तुम्हें दमखम है, शिष्य अपने आप आएगा ही। ये दमखम होना चाहिए गुरु में, क्षमतावान होना चाहिए। वह उसको यौवन दे सकता है अपने शिष्य को, वह उसको सुंदरतम अद्वितीय रूप दे सकता है, दे सकता है। दे ये जरूर नहीं है। क्यों जरूर नहीं है? यह तो एक मांग है, डिमांड है। आप क्या चाहते हैं ये आपकी इच्छा है, और मैं क्या दूं यह मेरी इच्छा है। अधिकार नहीं है तुम्हारा, यह मेरी इच्छा है। आप मेरी इच्छा को अनिवार्य बना दें, यह आपकी युक्ति है। आप कहोगे गुरु जी मुझे सुंदरतम बनाइए, कोई जरूर नहीं बनाऊं, ठेका नहीं दे रखा है तुम्हारा। मैंने विद्या इसलिए थोड़ी सीखी है कि मैं तुम्हें नक्शे से श्रृंगार करता रहूं, मगर आप उस स्टेज पर मुझे लाके खड़ा कर दें कि मैं करूं ही, हो ही। वह एक लड़का था, रोज पहले गांव में पनघट होते थे। पनघट का मतलब है जहां पानी कल से भर करके घर में पानी, अब तो नल लगे, पहले नल होते नहीं थे। वो लड़का रोज पनघट तक जाता, उस लड़की को देखता, फिर घर आ जाता है, फिर 24 घंटे इंतजार करता, फिर दूसरे दिन फिर वो जाता, उस लड़की को देखता, फिर 4 महीने तक बराबर गया उस लड़की को देखकर। लड़की ने कहा ये कोई लोटन कबूतर है, रोज फड़फड़ा रहा है, वो चीज तो दूसरी है। उसने एक दिन चलती चलती कहा कि तू रोज क्या कर रहा है? कि मैं तुझे झांक रहा हूं, देख रहा हूं, बहुत सुंदर है तू। उसने कहा कि क्या होगा? उसने हुआ, मैं तो पनगढ़ तक आया हूं और गारंटी के साथ एक तू मरगढ़ तक रोती रोती आएगी, मैं मरूंगा तू छोड़ नहीं सकती मुझे, ये भी गारंटी है। मैं पनगढ़ तक ही आया हूं, तू मरगढ़ तक आएगी। इतना मुझमें भी दमखम है, इतना तुम में भी दमखम हो कि तुम मुझे कंपेल कर दो कि मैं तुम्हें जवानी दे सकूं, इतना कंपेल कर दो कि मैं तुम्हें सुंदरतम बना सकूं, और मैं बना सकता हूं गारंटी के साथ, अद्वितीय रूप से। मगर कंपेल करना है तो गुरु या आवश्यकता नहीं है। गुरु से तुम छीन नहीं सकते, स्नैच नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, गुरु से मांग सकते हैं। और मांगे और मेरी इच्छा है तुम्हें दूं। मेरी जेब में तो नोट, सेठ जी की जेब में तो बहुत नोट पड़े, भिखारी मांग रहा है, हिम्मत है तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये तो आपकी कितनी करुणार्द्र है, आपके गले में कितनी दया है, कितनी क्षमता है, बोलने की कैसी क्षमता है, उसमें डिपेंड है। इसलिए मैं प्रश्न कर रहा था और मैं समझा रहा था कि जीवन में अप्सराओं की साधना करना जीवन का पहला और अंतिम धर्म और कर्तव्य है। ये ब्रह्म की साधना सेकेंडरी चीज है, थर्ड चीज है। ये सुखा देना शरीर को थर्ड चीज है। अगर तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे साथ नहीं है, आनंददायक शरीर नहीं है, आकर्षक और पौष्टिक शरीर नहीं है, शेर की तरह तुम्हारी चाल नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी क्या है? उस जिंदगी का मतलब और मकसद क्या है? तुम चलो तो जैसे शेर चल रहा हो, तो बोलो तो एकदम गर्जना करता, शेर गर्जना करता हो। तुम्हारा सीना एकदम, कोई कपड़े उतार करके कोई देख रहे तो ऐसा लगे जैसे पूरा समुद्र उमड़ करके खड़ा हो गया। ये जवानी है, ये ताकत है, क्षमता है, ये पौरुषता है, ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मर भी जाओगे, तुम्हारे होठों पर कोई मुस्कुराहट नहीं रहेगी, फीकी मुस्कुराहट होगी, आंखें धंसी हुई होगी, उसमें आनंद मस्ती क्षण नहीं हो सकते। और वह चीज जब हमारे ऋषियों ने, योगियों ने, इंद्र ने, देवताओं ने, और मैं एक नहीं 50 देवताओं को उदाहरण दे दूं, जिन देवताओं को हम अपना आराध्य मानते हैं, उन्होंने उन अप्सराओं को नृत्य करवाए। राम तक ने, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, अब उनको कहा मर्यादा पुरुषोत्तम, इस बात के लिए तो फिर मैं कभी बोलूंगा कि उन्होंने कितनी मर्यादाएं रखी और कौन कौन सी मर्यादा रखी। उन्होंने तो मर्यादा रखी कि सीता को कहा कि तू रावण के घर में रह के आई है,
इसलिए तू अग्नि में प्रवेश कर और मुझे पवित्रता का और पातिव्रत्य का, मुझ धर्म का बता कि तू पतिव्रता है। सीता ने तो खैर अग्नि परीक्षा दे दी, मगर सीता वापस पूछती कि बिलनी के साथ आप 8 महीने तक रहे और बेर झूठे खाते रहे, मुझे भी आप अग्नि में प्रवेश करके मुझे बताइए कि आप पतिव्रत धर्म पूरे रहे। उसने बेचारा नहीं पूछ की। तुम बिलनी के झूठे बेर मैं तो नहीं खा सकता, तुम क्यों खाए? तुम्हें कहूं कि तुम झूठा खाना खाओ, तुम खाओगे? या तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा, कुछ गहराई होगी, तभी तो झूठा खाना खाओगे। पूछने वाला पूछ सकता है, मैं उनके ऊपर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा रहा हूं। मगर इतिहास पुरुष अगर है, राम भगवान है, तब तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं। इतिहास पुरुष है तो फिर मैं सैकड़ों बार जी उड़ा के खड़ा कर दूंगा। मगर उन्होंने भी जब रासु यज्ञ किया और जब सीता लवकुश के साथ में वाल्मीकि आश्रम में थी, अप्सराओं का नृत्य संपन्न करवाए, क्योंकि जरूरी था। और इसलिए जरूर था कि उसके माध्यम से ही यौवन प्राप्त हो सकता था, अप्सराओं के नृत्य के माध्यम से, अप्सराओं की उपस्थिति से, संभोग से नहीं, साहचर्य से नहीं। ये तो मैं फिर तुम्हारी दिशा दृष्टि स्पष्ट कर रहा हूं। जहां मैं प्रेम शब्द बोलूं वहां कहीं गंदगी, कहीं घटियापन, कहीं ओछापन नहीं है। अगर राम ने अप्सराओं के नृत्य संपन्न कराए तो कहीं ओछापन नहीं था, मगर अप्सराओं की उपस्थिति से ही जीवन में यौवन प्राप्त होता है। अगर बहुत सुंदर तथ्य दिखाई दे और देखते मन में प्रसन्नता होती है, कितना ही उदास आदमी हो और एकदम से एकदम खुशी पैदा हो जाती है। मैं चाहे कितना ही उदास हूं, नदी किनारे बैठूं तो एकदम से खुशी होगी, 5-7 मिनट 10 मिनट मन की सारी चिंता धुल जाएगी और मैं नदी को देखता रह जाऊंगा। प्रकृति के बीच में जाऊंगा तो मुझे वहां आनंद आता है, तो आनंद आता है। अपने आप में विपरीत तथ्य को देखने से आनंद की अनुभूति होती ही है, निश्चित रूप से होती है। इसलिए और आनंद के माध्यम से यौवन की प्राप्ति हो सकती है। राम ने पूछा है वशिष्ठ को, वर्धत्वम एवं अवतम वदेव। वशिष्ठ, मेरे जीवन में वृद्धता आ रही है, गुरुदेव मेरे जीवन में वृद्धता आ रही है, और एक राजा वृद्धता प्राप्त कर ले तो फिर राजा कैसा रहेगा? तो वशिष्ठ उसको कह रहे हैं, यौवनम बतम पूर्ण मदेव तुल्यम सा ज्ञानताम यक्षिणी मई बदेवा अप्सराम पूर्ण मदेव नृत्यम सपूर्ण यौवनम बतम बदेव। तुम वापिस यौवन प्राप्त कर सकते हो उन यक्षिणियों के नृत्य के माध्यम से, उन अप्सराओं के नृत्य के माध्यम से, जिसके माध्यम से आनंद की अनुभूतियां हो, और आनंद का प्रत्येक क्षण यौवन प्रदान करता है। यौवन प्रदान करता है, धन प्रदान करता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है, भौतिक संपदाएं प्रदान करता है। और हमारे जीवन में यही चाहिए। हमारे जीवन में वैराग्य चाहिए, और वैराग्य तब होगा जब तुम्हारे पास कुछ चीज होगी, तब वैराग्य होगा। वैराग्य होगा कहां से? तुम कौन सा वैराग्य दान कर सकते हो? तुम कहोगे गुरुजी अब मैं मतलब ताजमहल में नहीं रहूंगा गुरुजी। और ताजमहल तुम्हारा है ही नहीं, रहोगे कहां से? खड्डे में रहोगे तुम? कौन सा ताजमहल तुम्हारे पास? रहने को झोंपड़ी नहीं, तुम ताजमहल में नहीं रहोगे गुरुजी। और अब गुरुजी आपकी सौगंध खाते हैं, अमेरिका घूमने नहीं जाएंगे गुरुजी, त्याग कर दिया, नहीं जाएंगे गुरुजी अमेरिका। अरे अमेरिका जाने के लिए चाहिए 25,000 रुपए, तुम लाओगे कहां से? अमेरिका छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? तुम्हारे पास धन संपत्ति पासपोर्ट हो, टिकट भी हो, अब अमेरिका नहीं जाएंगे, तब त्याग होगा। तो त्याग के लिए पहले भोग होना जरूरी है, पहले संपदा होनी जरूरी है, और संपदा के लिए यौवन होना जरूरी है, और यौवन के लिए अप्सराएं होनी जरूरी है। ये सारा लिंक। और अगर ये लिंक नहीं है तो फिर जीवन में तुम्हारा यौवन तो है और बिल्कुल एक पानी की बुलबुली की तरह फूंक मारे खत्म हो जाए। और नहीं तो किसी यौवनवान लड़के को गली में देखो, सीधा भाग जाता, गली के पार जा खड़ा, अच्छा देख लेंगे, उस गली के पार को देख लेंगे। अरे साले मैंने तो आवाज दी है और तुम डेढ़ गली के पार जाकर के देख लेंगे। अच्छी तो सही पास में आके देख ले, अब वहां से क्या देख लेंगे? और आ जाना, देख लेंगे, तुम क्या समझ रखा है? और हाथ बाहर निकाले तो जैसे मेरे अंगूठे के हाथ है वैसे, बिल्कुल ऐसे। और बाहें क्यों बेचारा, थोड़े बहुत मुझे मन में अच्छा था कि भाई बाहें अच्छी होंगी, तुमने तो और सत्यानाश कर दिया, बाहें निकाल करती है। मेरे युवक और देश के नौजवान यौवनवान हैं और मुझे इस बात की खुशी है। इसलिए वह यौवन प्राप्त हो सकता है, तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है। और वह यौवन केवल अप्सराओं के साधनों के माध्यम से होता है। और संसार में केवल 16 अप्सराओं की साधनाएं ही बताई गई हैं। अप्सराएं 16 ही हैं, ऋषि भी 16 ही हैं। तुम्हारे जितने गोत्र हैं वे 16 गोत्र हैं। 16 ब्रह्मा के 16 पुत्र हुए और 16 पुत्रों से 16 गोत्र बने। उन गोत्रों के हम सब संतान हैं।
अप्सराएं भी 16 ही कही गई। और मैंने कृष्ण का उदाहरण दिया आपको। कृष्ण का उदाहरण इसलिए दिया कि कृष्ण ने जब प्रेम की बांसुरी बजाई, प्रेम को एक नवीन तथ्य रखा, तो 16 कला पूर्ण कृष्ण कहलाए। 16 कला पूर्ण। राम भी 16 कला पूर्ण नहीं थे, 12 कलाओं से पूर्ण थे। बुद्ध 9 कला से पूर्ण थे। महावीर 8 कलाओं से पूर्ण थे। 16 कला पूर्ण केवल एक कृष्ण ही बने। और जो 16 कला पूर्ण होता है वह जीवन में किसी भी क्षण किसी भी वस्तु का आनंद ले सकता है। उनका पूरा जीवन आनंदमय व्यतीत हुआ। युद्ध में भी, महाभारत युद्ध में भी, द्वापर में भी, मथुरा में भी, और ब्रज में भी, गोकुल में भी और वृंदावन में भी। उनका पूरा जीवन देखा जाए तो आनंद के अलावा उनके जीवन में कुछ और न्यूनता थी नहीं। धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, संपदा, सुख, सौभाग्य, सब कुछ। इसलिए 16 कला पूर्ण थे। और इसीलिए जीवन में 16 का महत्व है। आप भी उन 16 कलाओं को प्राप्त कर सकते हैं। कलाओं का मतलब है जीवन में वे गुण, वे तथ्य, जीवन का। तुम 52 साल के हो, 52 क्या चीज है? तुमने एक सीढ़ी बढ़ करके 52 साल पार कर दिए। और 16 कला का तात्पर्य है कि एक कला का एक विशेष गुण, जीवन की एक उन्नति, एक स्टेज, फिर जीवन की सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और 16वीं स्टेज। और 16वीं स्टेज का मतलब है किसी भी सिद्धि, किसी भी साधना और किसी भी अप्सरा और किसी भी देवता को सामने खड़ा करके नृत्य करवा सके, आप करवा सकते। लक्ष्मी आए और आवे, नृत्य करे और मुझे दे जाए। बस 16 कला पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाता है। पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम, वह पुरुषोत्तम कहलाता है। और पुरुषोत्तम शब्द केवल कृष्ण के लिए रिक्त हुआ है, क्योंकि अन्य कोई भी 16 कला पूर्ण बना नहीं। बुद्ध और कुछ समय जिंदा रहते, यदि बुद्ध को मार नहीं दिया जाता तो बुद्ध जरूर 16 कला प्राप्त कर पाते, क्योंकि उस स्टेज को प्राप्त कर रहे थे। वो जीवन की विडंबना है, जीवन की न्यूनता है। और इसीलिए उम्र इस बीच में कहीं बाधक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि तुम 50 साल के हो गए अब तुम 16 कला प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अब तुम अप्सरा साधना नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। अब तुम पूर्ण यौवन प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वापिस अगर कभी जीवन में अब मैंने ऐसा स्टेज एहसास किया है कि अब मुझे गृहस्थ शिष्यों को कभी तंत्र सम्मेलन में ले जाना चाहिए, शायद तुमने मई या जून के अंक में मैंने कहीं लेख दिया है, शायद जून का अंक तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे मालूम नहीं, और मैंने उसमें दिया है। और उस तंत्र सम्मेलन की चर्चा हुई है। और जो यहां पर बहुत जोश खा रहा था कि तंत्र सम्मेलन में मैं खुद तांत्रिक हूं, गुरुजी आप चिंता मत करिए, वो वहां जाकर के 4 बार ड्यूटी भर के आया है। अभी तंत्र सम्मेलन शुरू नहीं हुआ। साहस, क्योंकि बिना यौवन के तंत्र नहीं बन सकता, बिना यौवन के जीवन की पूर्णता सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए उम्र कहीं बीच में बाधक नहीं होती। उम्र कोई अपने आप में अर्थ रखती नहीं। इस समय भी तुम अपने आप में अगर 50 साल के भी हो तो तुम्हें किसी ने कानून से मना नहीं किया कि तुम कल तितली का नृत्य नहीं देखोगे, ऐसा कानून ने रोक नहीं दिया है। ऐसा भी रोक नहीं लगा कि खिले हुए पुष्प को अब तुम नहीं देख सकते, क्योंकि 50-60 साल के हो गए हो, अब खिले हुए गुलाब के पुष्प को तुम नहीं देख सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि नदी छल छल बह रही हो और तुम उसका नृत्य संगीत नहीं देख सकते, ऐसा नहीं लिखा है। उम्र बाधक है ही नहीं, तुम्हारा मन बाधक हो गया है। कह रहे गुरुजी अब 55-56 तो हो ही गए गुरुजी, 2-4 साल में अब कब्र में लेटना है गुरुजी, अब आप अब यौवन की बातें। ठीक है गुरुजी, नदी किनारा पेड़ कब गिर जाए, तुम्हारा मन मर रहा है, मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं, तुम खुद मरे हुए हो। और जब आते हैं शिष्य तो रोते हुए, अरे क्या हुआ? बस गुरुजी सब, अरे हुआ क्या? गुरुजी क्या बताएं गुरुजी, अब जाने वाले हैं गुरुजी। तो फिर यहां रोने के लिए जाने वाले हो तो खत्म होते लेटर लिख देते, भाई हम चले गए गुरुजी, ये पत्र मेरा, राम 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 राम, मैं भी आपकी राम राम कुछ नहीं। यहां क्या के लिए आए? तुम खुद रोते हुए आए और मुझे भी 2 मिनट के लिए मतलब उदास और बेचैन परेशान कर दिया। मैं तो खुद जिंदगी में आनंद के साथ क्षण व्यतीत करता हूं। इसलिए कि तुम्हारा बचपन के बाद तुम्हारे जीवन को समाज ने तुम्हें मृत तुल्य बना दिया। तुम्हें और औरतों दोनों को। लड़की होश नहीं सकती, लड़की मुस्कुरा नहीं सकती, लड़की खिलखिला नहीं सकती, हंसे तो लड़की बेहया, थोड़ी जोर से बोले तो लड़की बेशर्म, ये घटिया लड़की, ये बाहर जा नहीं सकती, ये गली में खड़ी हो नहीं सकती, ये किसी को देख नहीं सकती, ये किसी के पास बात कर नहीं सकती, ये डिब्बी में बंद हो सकती है, ये मर सकती है, बस।
और वो ऐसे करती है, ये बहुत सुचरित्र, ये बहुत बड़ी, ये बहुत समझदार। इससे ज्यादा गुलामी इस संसार में कहीं नहीं हो सकती। और तुम खुद गुलाम हो अपने मन के। मैंने तुम्हें गुलाम नहीं बनाया, मैं तुम्हें वापस पहली बार एहसास करा रहा हूं, तुम्हें वापस जवानी मिल सकती है, वापस यौवन प्राप्त हो सकता है इस साधना के माध्यम से। और तुम कह रहे हो कि क्या साधनों में सफलता मिलती है? तुमने मैं प्रश्न 5वीं बार उठा रहा हूं, 10वीं बार उठा रहा हूं अपने प्रवचनों में, और मैं कह रहा हूं कि गारंटी के साथ मिल सकती है। तुम्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हारा खुद का विश्वास खत्म हो गया तुम्हारे। तुम तो शुरू करोगे उससे पहले तुम्हारा विश्वास की। अब मंत्र जब तो रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, चलो जब लेते बस, यहां से तुम शुरू होगा, ये गारंटी के साथ होगा। नहीं कैसे होगा? तब कोई बात ही नहीं, वहां शुरुआत होनी चाहिए। तुम्हारी शुरुआत बिल्कुल गलत ढंग से होती है, इसलिए तुम्हें साधना में सफलता नहीं मिल सकती। माला तो फेरते हो, 51 माला फेरनी है, ऊना वाना तो कुछ है नहीं। चलो गुरु जी ने कह दिया तो माला फेर देते हैं, दर दूसरी तीसरी चौथी 51 माला फेर दे। गुरु जी पहले कहा था कुछ होगा नहीं। अब भाई तो ये 2 घंटे तुमने सत्यानाश क्यों किए तेरे गुरु के? मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और तुम हकीकत में मरे हुए हो, पर तुम्हारी विशेषता है तुम सांस लेते हुए मुर्दा हो। ऐसे दुनिया में नहीं दिखाई देते। मुर्दा तो दिखाई देते, सांस लेने वाले मुर्दा तुम पहली बार मेरे सामने खड़े। एक विशेषता तुम्हारी यह है जो मुझ में नहीं है, और दूसरी विशेषता यह है कि तुम अपनी लाश को कंधे पर रख करके चले जा रहे हैं। उसमें कोई हंसी नहीं है, उसमें मुस्कुराहट नहीं है, उसमें खिलखिलाहट नहीं है, तुम हंस नहीं सकते। तुम घर में अगर अभी घर जाओ और घर में जोर से हा 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 तो सब देखेंगे क्या हुआ क्या, और लड़के आके पूछेंगे पिताजी तबीयत ठीक है आपकी? क्या हुआ? कि नहीं तबीयत ठीक है। तो मां को कहेंगे पिताजी जो तो आए और जोर से हा 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 कर रहे थे, वो आएगी कि नमक मिर्च ऊपर करेगी, कोई नजर टोटका लग गया, क्या हुआ तुम्हारे, क्या हुआ? अरे हुआ क्या सर? तुम नहीं हंस सकते, मरे हुआ मुर्दा हंस नहीं सकता भाई, समझ नहीं है। और हंसे तो घर वालों के लिए आश्चर्य, मोहल्लों के लिए आश्चर्य। 3 दिन घर में चर्चा का विषय कि दादाजी जोर से हंसे, खिलखिलाए, भगवान जाने क्या हो गया, भूत लग गया, प्रेत लग गया, और झाड़ीगर को अलग बुलाया कि झाड़ा फेर भाई गुरु जी। और मुझे लेटर लिखे गुरु जी आप कीड़े पड़े, आपने ऐसा क्या करके भेज दिया? अरे मैंने तो मरे हुए शरीर को थोड़ा हंसना सिखाया है, अब मेरे कीड़े काय के लिए पड़े? मुझे सीधी लेटर लिखेगी गुरु जी यहां आए जोर से हा 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 हंसे, गुरु जी बात कर पड़ोगी। इसलिए तुम दोनों में 2 विशेषताएं, और ये दोनों विशेषताएं, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे अद्वितीय शिष्य मिले। वास्तव में मैंने सन्यासी शिष्य तो बहुत देखे, और मैंने सोचा गृहस्थ में जाएंगे तो शायद बहुत शानदार शिष्य मिलेंगे, और यहां आने के बाद तो मैं खुद गौरवान्वित रोमांचित होता हूं हर क्षण। ऐसा जीवन नहीं चल सकता, ऐसा जीवन का आनंद कुछ नहीं है, इस जीवन में कुछ मस्ती नहीं है। एक बार उनको चौंकने दो, घरवालों को एहसास करने दो कि तुम कुछ बड़े हो। उल्टे तुम पूछो क्या हुआ, तुम घबराहट तुम्हें क्या हुई, क्या हुआ, तकलीफ क्या हुई, तुम क्यों चौंके हो? कि गुरु जी हंसे आप पिताजी, कि उन्हें पाप किया क्या, कोई खोटा की हंसाई हो? हा हा क्या तुम्हारा क्या हो? जरूर पागल हो, ये पागल जरूर। इसमें अब पहले तो एक बार हंसे तो शायद पागल हुए कि नहीं हुए, अब दूसरी बार फिर हंसेगा, ये पागल जरूर। हमारा समाज कितना डिबिंग बंद हो गया है। तुम कल्पना में उदाहरण दे रहा हूं तुम्हारे सामने, और कोई स्त्री घर में आके हंसने लग जाए तो पति की तो हालत खराब हो जाए। वो जोर से अगर यहां से कुछ सीख के जाए मुझसे हंसना, और जाकर हा वो पास में आके बैठे कि क्या हुआ तेरे, क्या सब ठीक ठाक तो है? तुम ठीक ठाक है, क्या हुआ, क्या जवानी हो जाए, तो क्या समझता है सारा? गई बुढ़िया थी है, जवानी होती है। ये गुरुजी ने जवानी अलग सिखा दी है सर, ये सिगरेट लगा रहे हैं, जवानियां मांग पे फिर रहे। ये उन ऋषियों का दोष है, तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि वो खून तुम्हारे शरीर में फैल गया है, और मैं पैदा हुआ हूं तुम्हारे उस खून को साफ करने के लिए, प्योरिटी की तरफ। जो जितना समय मुझे मिलेगा तुम्हारा खून शुद्ध मैं जरूर करूंगा,
प्रवचनों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से, फटकार के माध्यम से, गालियों के माध्यम से, और नहीं मिला तो जबरदस्ती खून निकाल करके प्योर करके वापस शरीर में डालूंगा। करना पड़ेगा ऐसा। और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। अभी तक तो मैं समझा रहा हूं, शायद तुम खून अपना प्योर कर, मगर तुम्हारे खून में वही धीमापन है, बुझा हुआ चेहरा है, मरा हुआ चेहरा है, तुम्हें ताकत नहीं, जवानी नहीं, ताकत नहीं, तुम्हें क्षमता नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा होना चाहिए। आप में से मुझे 33 करोड़ देवी देवताओं तो सब तुमने नहीं देखे होंगे, पर 33 देवता देखे होंगे, राम और कृष्ण और ये। उनमें से किसी का गाल पिचके हुए कोई देवता के देखे तुमने? कि कृष्ण भगवान के गाल पिचके हुए हैं, कि शिव जी के गाल पिचके हुए हैं, कि विष्णु के गाल के हैं, आंखें धसी हुई हैं, चश्मा चढ़ा हुआ है? क्योंकि उन्होंने जीवन में एक अट्टहास किया, मुस्कुराहट की है। विष्णु भगवान, विष्णु ने स्वयं क्षीर सागर मंथन हुआ है और मोहनी पैदा हुई है। श्री रंभा विश्वारुणी अमीशन, जब लक्ष्मी पैदा हुई तो लक्ष्मी शादी की, रंभा पैदा हुई तो रंभा से भी शादी की। अप्सराओं से शादी करना अपने आप में गुनाह नहीं है, मर्दानगी है, वीरता है, साहस है। वासना ठीक नहीं है। मैं वासना को उचित प्रेम नहीं देता हूं। वासना पशु करते हैं, हम पशु नहीं बन सकते। हम प्रेम कर सकते हैं, और प्रेम नहीं करेंगे तो तुम बहुत जल्दी शमशान में चले जाओगे, 10-15 साल बाद, ज्यादा समय नहीं रुक सकते। और अगर प्रेम करने की कला सीख लोगे, 50 साल यमराज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी गारंटी है। और उस यौवन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कोई एक शब्द अगर गुरु से मिल जाता है तो लाखों रुपए का हो जाता है। कोई एक औषधि, कोई एक जड़ी बूटी, कोई एक चीज दे दे तो पूरी जिंदगी बन जाती है। कोई आयुर्वेद के जो गुरु होते थे, कोई जिंदगी भर हजारों दवाइयां लिख के नहीं देते थे, जिंदगी में 1 या 2 नुस्खे देते थे, और 2 नुस्खों से करोड़पति लखपति बन जाता था। और गुरु 1-2 मंत्र देते थे और जिंदगी उनकी समझ जाती थी। मैंने उन ऋषियों की, उन योगियों की, उन सन्यासियों की सेवाएं की हैं। 6-6 महीने तक लंगोटिया धोई, उनके घर में रहे, उनके आश्रम में रहे, उनकी झोंपड़ियों के गोबर लीपा है, उनके कपड़े धोए, और 6 महीने बाद एक मंत्र मिला, मगर एक मंत्र भी अपने आप में अद्भुत अद्भुत मिला। और मैंने उस दिन से एहसास किया कि मंत्र सही है, इसमें सिद्धि मिलेगी, गारंटी के साथ मिलेगी, जा ही नहीं सकती। क्योंकि मेरा थिंकिंग प्लस पॉइंट से स्टार्ट होता था, तुम्हारा थिंकिंग नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट होता है। जब तुम्हारे मन में, इसलिए कि मैं जिंदा था, यौवन था, ताकत थी, चेतना थी, इसलिए तुम मुर्दा हो और बलहीन हो और चेतनाहीन हो, डिफरेंस है। और मैं अपनी बात अपने बच्चों को साथ 2 टूक शब्दों में कह सकता हूं, कहने की क्षमता है। इसलिए मैंने कहा कि या तो मैं तुम्हारे खून को शुद्ध करने की कोशिश करूंगा, और नहीं तो फिर जबरदस्ती खून निकाल कर शुद्ध कर दूंगा, कर जरूर दूंगा, और गारंटी के साथ करूंगा, उससे पहले मौत मेरे पास नहीं आ सकती। ये चैलेंज। एक बार तुम्हें यौवन दे के दिखाऊं, एहसास हो कि यौवन किसे कहते हैं, उसका आनंद, उसकी मस्ती, उसकी तृप्ति कभी देखें तो मालूम पड़ेगा। यह एहसास होना चाहिए। मैं उस मंत्र को आपको दे रहा हूं, अप्सराओं के मंत्र को, या जिसको यक्षिणी मंत्र कहते हैं, उस मंत्र को आप मंत्र जाप करना है आज रात्रि को ही, और आप करें और अनुभव करें, आप करें और अनुभव करें, क्योंकि गारंटी के साथ में अनुभूतियां, सफलता और श्रेयता और सिद्धि मिलती ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप करें और नहीं करें। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपके गाल पे थप्पड़ मारूं और गाल पे ललाई निशान नहीं हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये मंत्र जब आप स्फटिक माला से कर सकते हैं, या आपके पास जो भी माला हो उससे कर सकते हैं। आपके पास सामने चित्र होना चाहिए, आपके पास में षोडश यंत्र होना चाहिए, और मंत्र मैं आपको लिखा देता हूं। इस मंत्र को आप जपेंगे और 51 माला मंत्र जाप करेंगे। प्रयोग को करवा देता हूं पहले आपको उस यंत्र को प्रत्यक्ष सिद्धि में। हालांकि 51 माला मंत्र जप की जरूरत नहीं होती, यदि गुरु चाहे तो सीधा प्रत्यक्ष संभव हो सकता है। तुम बाजार से, ये नजर का चश्मा कितने का है? ये कितने में बनवाया तुमने? 75 रुपए का। बैठ जाओ, बैठ। भोलेनाथ जी ने 75 रुपए का एक चश्मा बनवाया। उन्होंने 1-1 रुपया कमाया, 5-5 रुपए कमाया, और 75 रुपए इकट्ठे किए, और इकट्ठे करके उन्होंने एक चश्मा खरीदा। उनके पास एक चश्मे की जरूरत थी, और मैं
अपने पास मेरे चश्मा मैंने उनको दे दिया और उनके पास चश्मा आ गया। या तो आप 51 माला मंत्र जाप करके उन अफसरों को सिद्ध करें, या मेरे पास सिद्धि है मैं सिद्धि दे दूं। मैं उदाहरण दे रहा था। ऐसा भी संभव है, ऐसा भी संभव है कि 1-1 रुपया मेहनत करके 75 रुपए इकट्ठे करके चश्मा खरीदे, उसमें उनको 3 महीने 4 महीने लग सकते हैं 75 रुपए इकट्ठे करने में। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास है और मैं दिया, उनका पर्पस सॉल्व हो गया, आपका पर्पस सॉल्व हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि यौवन में तुम्हें दे सकता हूं। जब यौवन दे सकता हूं, वेग दे सकता हूं, स्फूर्ति दे सकता हूं, अवसरों की सिद्धि भी दे सकता हूं। यह तो ग्रास्पिंग पावर तुम्हारा कितना है उस पर डिपेंड है। तुम कितना ले सकते हो। तुम्हारे यहां से कुर्ता अगर फटा हुआ है और मैं इसमें चाहे कितना 10 घड़े डाल दूं तब इसमें पानी नहीं ठहर सकता। लेने की क्षमता होनी चाहिए, एक अटैचमेंट, एक प्यार, एक स्नेह, एक समर्पण, एक दूसरे में पूर्ण रूप से डूब जाने की क्षमता, और मैं आज्ञा दूं तुम पूरी पालन करो, ऐसा हो सकता है। और आज्ञा मुझे जरूरत है नहीं, तुम्हारे बिना मेरा काम चल रहा है, ऐसा तो नहीं तुम मेरे पांव दबाओगे मुझे कमा के दोगे, न तुम्हारी कमाई की जरूरत है न मेरे शरीर की मालिश की जरूरत है। जब मालिश करवानी होगी तो मैं अफसरों से मालिश करवा दूंगा, तुम्हारी जरूरत है ही नहीं मुझे। और कमाना होगा तो स्वर्ण देह को कहूंगा कि मुझे कम से कम 500 सोने के स्वर्ण आभूषण चाहिए, वो ले आएगी, तो मुझे क्या दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मगर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा प्यार, अटैचमेंट, स्नेह और गहराई मुझे चाहिए, वो है तो मिल सकता है। अगर पत्नी पूर्ण रूप से समर्पित है तो घर की चाबियां उसको मिल सकती है। पत्नी अगर बहुत चालाक और धूर्त और ये और पति को डाउट हो कि ये पीर भाग जाएगी लेकर के, मरी चाबी नहीं दे उसको, कि चाबी दे देंगे। चाबी पिताजी के पास है, पिताजी दे नहीं रहे, सब अटैची उसमें है और लॉकर में पड़ा है, और लॉकर में तेरा नाम लिखा नहीं है। अब उसमें 100 बहाने हो सकते हैं, और मैं भी तुम्हारे साथ 100 बहाने कर सकता हूं। क्योंकि जब तक पत्नी पर भरोसा पति का नहीं जम रहा है, तुम्हारे ऊपर मेरा भरोसा जमना चाहिए और तुम ट्रस्ट पैदा कर सको। मैं तो भरोसा कर रहा हूं, तुम विश्वास पैदा कर सको कि मैं विश्वास पात्र हूं। क्योंकि आज तुम मुझे गुरुदेव का तो कल गाड़ी में जाती गालियां देने लग जाओ कि गुरु जी गए, सारी रात मंत्र जाप किया, सारी अप्सरा एक ही आई तो नहीं, बेकार। अरे आज तो गुरु जी कर रहे थे, चरण धोकर के पानी पी रहे थे, कल गालियां देने लगे, क्या हुआ तुम्हारा? बस ऐसा नहीं चल सकता। कोई जरूरत नहीं, मैं पानी पीने से मैं मान नहीं बन सकता, मुझे हाथ जोड़ने से भी मान नहीं बन सकता, तुम्हारे हाथ जोड़ने से कुछ हो नहीं सकता। हाथ जोड़ने वाले सैकड़ों योगी यति सन्यासी देवता बैठे हैं जो जोड़ रहे हैं, मैं जान रहा हूं, समझ रहा हूं। मगर मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम मुझे विश्वास ट्रस्ट दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। वह अपने आप में सीधा तरीका है। ये 1-1 रुपया करके 75 रुपए कमाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल शॉर्टकट समझा रहा हूं। 75 दिन बर्बाद करके 75 रुपए कमा करके चश्मा लाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास हजारों चश्मे पड़े हैं जो बेकार पड़े, यूजलेस, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हें चश्मा 2 सेकंड में दे सकता हूं, पर दूंगा तब जब तुम्हारा पूरा ट्रस्ट मुझे एहसास होना चाहिए, तब मैं चाबी निकालूंगा और तुम्हें दे दूंगा। ये तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, उसमें चापलूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमसे ज्यादा मेरी आंखें सतर्क और निगाह तेज है, मैं भांप जाऊंगा, तुमसे ज्यादा होशियार हूं इस मामले में। क्योंकि तुम गेहूं की बाजरे की खेती करते होंगे, बाजरे गेहूं पहचान, मैं तो आदमियों की खेती करता हूं। आदमी आते हैं, आदमी को देखता हूं, आदमियों को रवाना करता हूं, दूसरे आदमी आते हैं, इसलिए मेरी आंखें तेज है। चापलूसी नहीं चलेगी, प्यार चलेगा, स्नेह चलेगा, अटैचमेंट चलेगा, गहराई चलेगी, समर्पण चलेगा। तुम समर्पण करके देखो एक बार, और घाटे में रहो तो मुझे गाली देना, फिर मैं गाली खाने को तैयार हूं। ये करो। मंत्र निर्मोही तुम्हें लिखा देगा, बोर्ड पे लिख देगा, जिससे तुम सही लिख सकोगे। मैं एक बार उच्चारण करवा दूंगा, गुरु मुख से मंत्र मिलना चाहिए, मैं उच्चारण करवा दूंगा। अपने सामने यंत्र और चित्र रखो, गणपति को स्मरण करो हाथ जोड़ के। ओम सुमुखश्चै ग्रंथश्चैत विलोकजगणका लंबो दरस्तविक्तो विनाशो विनायक धूम्रकेतु गणारक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेता नामानि अपरे चुन्वानबे विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्मेधा संग्रामे संकटे च विघ्न संजायते शुक्लां परधरं देवं श्रीवर्णं तुभ्यं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते शां जयस्ते शां दुष्टे शां पराजय येषामिन्द्रिय वृषामो यथोपि जनार्दन अभिविश्वासिद्धर्थं पूजितो यं स्वाश्रये सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतेन मां श्रीमन्महागणाधिपतेन महालक्ष्मी नारायणाभ्यां मां
उमा महेश्वराभ्यान्मा श्री पुरंदराभ्यान्मा मात्र पितृ चरण कमलेभ्योन्मा इष्ट देवताभ्योन्मा कुल देवताभ्योन्मा ग्राम देवताभ्योन्मा स्थान देवताभ्योन्मा वास्तु देवताभ्योन्मा वाणी हिरण्यगर्भाभ्यान्मा शशि पुरंदराभ्यान्मा सर्वेभ्यो देवेभ्योन्मा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः तत्रादो माम निखिलेश्वरानंदांति नाना समाताम संकल्पम कुर्यात। सीधा हाथ कर लीजिए सामने, दाहिना हाथ, राइट हैंड सीधा, आपका हाथ मेरे तक टच होना चाहिए, लंबा खींचो थोड़ा, ऐसा हाथ ऐसा मरे हुए नहीं, और सीधा वक्षस्थल सीधा हो। ओम विष्णु विष्णु माधवर से बरखंडे जम्मूदीपे शालिवासा के बोधावतार समसे समत्वे को सम 2047 आषाढ़वासे स्वैक्ष्म मंदवासे मंदवासे रात्रो होरवास प्राप्त सिंपदम कृष्ण श्री काल सुनाणम सकल वंशकामना सिद्धर्थम भाईवास राजद्वार विजय प्रागुत सपाल से सपुत्र से सभानुष्य अखिल कुटुंब सहित सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धातु समता षोडश कला पूर्णता षोडश अप्सराम सिद्धि प्राप्त निधि स्वानंदांति सर्व सिद्धि यौवन प्राप्ति दातम धना धान्य ऐश्वर्य अभिवर्धि स्वर्ण शाम प्राप्त निमित्तम स्व आकस्मिक प्राप्त निमित्तम सर्व ऐश्वर्य सौभाग्यम प्राप्त गुरु साक्षिणे अग्नि साक्षिणे जल साक्षिणे ताम तुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। अब उस यंत्र को अपने बाएं हाथ में लीजिए, जो आपके सामने यंत्र लेफ्ट हैंड में लीजिए और दाहिने हाथ से इसके ऊपर रखिए हाथ संपुटेन ताम पुरुषाम उंगली से उंगली, जब संपुट करें सम और पुट अंगूठे से अंगूठा उंगली से उंगली ऐसा संपुट होना चाहिए। ताम पुरुषाम सा चैतन्यम पुरुषे पुरुषा तस्मान सा रंभा ऋषि मेनका सा स्वर्णदेहाम सा चैतन्यम मां समस्त शरीरे आवायामी आगच्छ आगच्छ साम पुरुषाम स्मानम सचिंति ताम दीघा साम पुरुषम अथस्मानम सकृते स समस्त षोडश कला पूर्णन ताम गुसाक्षिणे षोडश सिद्धिम प्राप्तानंतम षोडश अणिमादि सिद्धिम सा षोडश अप्सराम सा यक्षिणी षोडश अक्षिणी साम अप्सराम माम शरीरे थापयामि ताम तुभ्यम संप्रदे। दाहिने हाथ में यंत्र को लीजिए और यंत्र को पकड़ लीजिए, सिर पे लगाइए, एक हाथ से पकड़ी बाएं हाथ छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड छोड़ दीजिए, दाहिने हाथ से ताम रंभाम स्थापियामि मीनमायश्वर्यामि से पुरुषम तस्मानम सचिंत्य पुरुषान स्मानि दिग्नाति बांसुन साम इक्षिणीम पुरुषम नेतुम ललाटे स्थापियामि नमः। ललाट में इस यंत्र को लगाइए। साम पुरुषम सतित्नम दीर्घा विषम पुरुषान स्मानं सा पुरुषम स्थापियामि न नेत्रोहु साम पुरुषम स्मानं स्वर्णयाम पुरुषम आकस्मिक प्राप्त पुरुषम मुखे सा चैतन्यम पुरुषाम सम्मेनका मुक्ता पुरुषम स्मानं ग्रीवायाम सा दीर्घा पुरुषम तस्मानं सा दीर्घा पुरुषम वक्षस्थलो ताम दीर्घा युत्वाय सागुर शब्दस्मान चात्म पुरुषम अरे जहां फेफड़े खत्म होते हो दीर्घा युत्वाय बड़ाई उदरे साम नेभूषा पुरुषमानम सचैतन्य नाभू सा दीर्घा सा पूर्वा अथास्मानम स रंभो उरुष्यम सा चितना स्वर्ण रेखा आवायाम स्थापियामिम स लिंगे साम दीर्घा युत्वाय बड़ा पुरुषम जंगाभ्याम पद्मे साम दोनों जंगाओं पर दीर्घाम पूर्वा पादयो हो साम दीर्घा युत्वाय बड़ा चरणेशु ताम दीर्घा साम पुरुषम बाहुभ्याम स्तोमी क्रम वीर जम्मा आत्मा में पृष्ठीर में पीठ में अंध पुरुषम स्मान स सर्वांगी नेमी उस यंत्र को पूरे शरीर में लगा दी एक मानव सा चिंतु सा पुरुषम आसमान तो भ्याम संपर्दे उस यंत्र को सामने रख दीजिए। चित्र के सामने हाथ जोड़ दीजिए। यौवन्वतां पूर्णमदेव रूपम सचिन्त्य रूपाम अपितम मदेवम आसां पुरौ अप्सरो पूर्वमेवं सिद्धिर्भवे पूर्णवसे तवश्यम दीर्घानि त्वां सा कृष्ण निखिले स्वानन्दान्ति सा सिद्धिर्भवति मां विष्णुनाति सा सिद्धिसां सिद्धास्मा सा एतसां आवायामि आगच्छ आगच्छ मम हृदये मम स्थाने मम शरीरे स्थापयामि स सिद्धिर्भवति मम कार्यं सिद्धि करिकरि त्वां तुभ्यं संपद्ये। गुरु प्रार्थयेत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरं यत्कृपात् वन्दे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु पूज्याम
सर्वलोकानां सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महान गणताम मुक्तिमांति पुरुषाम मुद्रुसागाध्याय समस्त वेद वेदांग उपनिषद आध्यात्मिक पुरुष मम गुरु ताम साक्षिणे मम सिद्धिमति प्रार्थी तत्व्यम संवर्धते। ये मंत्र आपको निर्मोही लिखा देगा। बोलो ओम ऊम मम रम काम स्वम सुम मम पम स्वर ध पुम कम आम यों गुम प्रत्यक्ष सिद्धिम दर्शय वश्य फट। इसमें पत्रिका में 16 अप्सराओं को दिए हैं, उनमें उसी क्रम से इनका बीज मंत्र है। जैसे सबसे पहले उरुसी है, उरुसी का बीज है, फिर मेनका है, मेनका का बीज है, फिर रंबा है, रंबा का बीज है। इसमें 16 बीज हैं और उसके 16 बीज के साथ में उनको गुरु सिद्धि दी हुई है। इसलिए इस मंत्र का जप करना है आपको। और रात्रि में 51 माला अगर नहीं हो सके किसी वजह से आपको, तो आप 21 पर विश्राम कर सकते हैं। 21 के विश्राम के बाद 35 पर विश्राम होता है और 35 के बाद 51 विश्राम होता है। यदि आप 35 कर सकें बाकी घर जाके कर लेना, 21 कर सके तो बाकी घर जाके कर देना, 51 कर सके तो बहुत अच्छी बात है। आप में जितनी हिम्मत हो। अभी आपको विश्राम देंगे, चाय की व्यवस्था साबित करेंगे। आप चाय वाय पी लें, उसके बाद अपने आसन पर बैठ जाएं और उस मंत्र को सिद्धि